पूरे शहर में अचानक आवाज़ें गूंजने लगीं। ये मनादी जैसी आवाज़ें थीं और लोग बड़ी तवज्जो से उन्हें सुन रहे थे। मैंने हैरत से अपने साथी से इनके बारे में पूछा। वो एक बुजुर्ग जापानी था, दोबारा रिटायर्ड हो चुका था और ज़िंदगी के तीसरे फेज़ में 85 साल की उम्र में टूर गाइड बन गया था। इंसान इस उम्र में जिस्मानी तवानी खो बैठता है। वो भी इस अमल से गुजर रहा था। हंसता था तो महसूस होता था आखिरी बार हंस रहा है। खामोश होता था तो लगता था शायद अब कभी ना बोल सके। और चुप चलता था तो महसूस होता था अपने आखिरी सफ़र पर निकल रहा है। हम सब का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था, हमारा गाइड ये सर्दियाँ नहीं निकाल सकेगा। ताहम मुझे ये मानना होगा, जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इंसान जो बूढ़ा होता है वो इतना ही मुतहर्रिक हो जाता है, वो इतना ही काम करता है और इस तहरीक और काम की वजह से इसका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। वो अभी इस उम्र में टोक्यो की गलियों में हमारे साथ धक्के खा रहा था, जिसमें हमारे बूढ़े कब्र में टांगे लटका कर बैठ जाते हैं और कंबल तक उतारने से इनकार कर देते हैं। मैंने बहरहाल इससे अनाउंसमेंट के बारे में पूछा। इसने अपनी नईफ आवाज़ में जवाब दिया, जापान में आज भी तमाम शहरों में शाम 5 बजे ऐलान होता है, शाम हो चुकी है, तमाम अच्छे बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाएं, वालिदैन से मिलें, डिनर करें और वक्त पर सो जाएं। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी। मैंने इससे पूछा, क्या ये ऐलान पूरे जापान में होता है? इसका जवाब था, जी हाँ, और हर शाम 5 बजे होता है। मैंने पूछा, और ये ऐलान कौन करता है? इसका जवाब था, सिटी काउंसिल्स करती हैं। मेरा अगला सवाल था, क्या नौजवान इस ऐलान पर अमल करते हैं? इसने पोपले मुंह से जवाब दिया, हाँ, 90% बच्चे ऐलान के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, वालिदैन को मिलते हैं, खाना खाते हैं और रात 8 बजे सो जाते हैं। मैं हैरत से इसे देखने लगा। ये बात 2023 के आखिर में अजीब महसूस होती है। आज के मॉडर्न दौर में दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसमें बाकायदा लाउड स्पीकर्स पर ऐलान होता है और ये ऐलान सुनकर 15 साल तक के बच्चे घरों को लौट जाते हैं और वो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शुमार भी होता है। मगर जापान वो मुल्क है। हम इस बार 8 दिन जापान में रहे और हमारे ग्रुप को इन 8 दिनों में शाम के वक्त गलियों, बाज़ारों और शॉपिंग सेंटर्स में एक भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। 15 साल तक के बच्चे शाम 5 बजे के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। ये वालिदैन के साथ शॉपिंग और डिनर्स के लिए भी बाहर नहीं निकलते। ताहम वीकेंड्स पर यह सख्ती नरम हो जाती है। बच्चे वालिदैन के साथ शॉपिंग भी करते हैं और रेस्टोरेंट में डिनर भी। हमने एक पूरा दिन टोक्यो में गुजारा। ये शहर जापान का पुराना दारुल हुकूमत है और अपने टेम्पल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी पुरानी पथरीली गलियाँ, ओल्ड जापानी स्टाइल की इमारतें, रवायती चाय खाने और जापान के मखसूस लिबास में मलबूस औरतें, ये मनाजर आपको 1000 साल पीछे ले जाते हैं। ये शहर अपने टेम्पल्स की वजह से पूरे जापान में मुक़द्दस समझा जाता है, लिहाजा यहाँ रोज़ाना लाख के करीब ज़ायरीन और सयाह आते हैं, मगर आपको किसी सड़क, किसी गली में तना तक दिखाई नहीं देता। जापान सफाई के मामले में पूरी दुनिया का इमाम है और टोक्यो भी इस इमामत का हिस्सा है। हमने टोक्यो में बांस के मशहूर जंगल भी देखे। 40-40 फुट ऊंचे बांसों के दरमियान से ट्रेन गुजरती है और इसकी आवाज़ दिल को हिला कर रख देती है। हमें टोक्यो का गोल्डन टेम्पल देखने का इत्तफाक भी हुआ। पानी की खंदक के दरमियान सोने से बना हुआ एक मंदिर था और लोग इसकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर झुकते थे और महात्मा से मांगते थे। जापान में 90% टेम्पल्स में दाखिले की फ़ीस है। इस रकम से टेम्पल्स का इंतज़ाम चलता है। हर टेम्पल में फाल निकालने का कदीम सिस्टम भी है। ये एक दिलचस्प तरीका है। दीवार के साथ शेल्फों में रैक्स लगे हैं, इनमें छपे हुए कागज़ रखे हैं। मेज़ पर लोहे का जार पड़ा है और इसमें लकड़ी की फिट लंबी डंडियां हैं। आप मिनी बॉक्स में 100 येन डालें, लोहे के जार को हिलाएं, इसमें से एक डंडी निकालें। डंडी पर एक नंबर लिखा होगा। आप इस नंबर को रैक के साथ मैच करें, अपना कागज़ या कार्ड निकालें और आपका मुकद्दर आपके हाथ में होगा। जापानी लोग इस फाल पर बहुत यकीन करते हैं। हमने भी फाल निकाली लेकिन मज़ा नहीं आया, क्योंकि कागज़ पर जनरल इन्फॉर्मेशन थी और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी शख्स पर पूरी उतर सकती थी। पूरे मुल्क में टेम्पल्स के सामने लोहे के बड़े बड़े ड्रमों में खुशबूदार लकड़ियाँ और अगरबत्तियों का परादा जलाया जाता है और लोग हाथों से इसका धुआं अपने जिस्म की तरफ धकेल कर टेम्पल में दाखिल होते हैं। ये लोग वज़ू भी दिलचस्प तरीके से करते हैं। टेम्पल्स के सामने पानी के हौज़ होते हैं, इनमें बांस के लंबे से पोए होते हैं। ये पोए हमारे चाय के पोओं की तरह होते हैं, लेकिन इनके हाथ में पकड़ने वाली डंडियाँ लंबी होती हैं। ये लोग पोओं को ज़रिए हौज़ से पानी निकालते हैं, हाथ धोते हैं और इसके बाद दुआ करते हैं। टेम्पल्स के सामने पुरानी अशिया की मार्केटें भी लगती हैं। आप वहाँ से सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। जापान में पूरे मुल्क में रेट्स फिक्स होते हैं और किसी किस्म का भाव ताव नहीं होता।
दुकानदार اشیا پر लगे चट के मुताबिक रकम लेगा और बस दूसरा आप कोई चीज़ एयरपोर्ट से लें या फिर किसी दूर दराज गांव से, दोनों का रेट एक होगा। मुकाम और फासले की तब्दीली से नरख तब्दील नहीं होते। जापान में 4 आदतें कामन हैं। 99% जापानी ईमानदार हैं, ये झूठ बोलेंगे और ना आपसे फ्रॉड करेंगे। वक्त के इंतहाई पाबंद होंगे। ये अगर किसी आफत या एक्सीडेंट की वजह से लेट हो जाए तो शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाकायदा ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देते हैं। इंतहा दर्जे के आजिज़ और मकसरल मजाज हैं। आप किसी से रास्ता पूछ लें, वो काम छोड़कर आपकी रहनुमाई करेगा और अगर उसे मालूम नहीं होगा तो हाथ जोड़कर आपके सामने झुककर इतनी बार मौजरत करेगा कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये लोग दूसरों को शर्मिंदा भी नहीं करते। हमारे एक दोस्त एयरपोर्ट पर गलती से ख़वातीन के वाशरूम में चले गए। वो ख़वातीन के दरमियान अकेले मर्द थे। वो ताज़ा जापान उतरे थे। उन्हें महसूस हुआ शायद जापान में औरतों और मर्दों के वाशरूम्स कॉमन होते हैं, लिहाजा वो हाथ धोकर सुखा कर बाहर आ गए। मगर किसी खातून ने उन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाया और ना शर्मिंदा किया। उन्हें बाहर आकर अपनी हिमाकत का अंदाज़ा हुआ तो वो शर्मिंदा हो गए। और चौथी चीज़, कोई जापानी गंदा नहीं हो सकता। ये फ्रूट खाएंगे तो इनके छिलके और गुठलियाँ बैग में रख कर घर ले जाएंगे। ये लोग सफाई के इस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां हुकूमत ने शहरों से डस्टबिन्स उठा लिए हैं। चुनाचा आपको पूरे शहर में डस्टबिन नहीं मिलते और आप खाली बोतलें और फटे हुए रैपर उठा कर फिरते रहते हैं। ये लोग पब्लिक टॉयलेट्स भी इस्तेमाल के बाद साफ़ करके बाहर निकलते हैं। आपको घरों से लेकर बसों और ट्रेनों के वाशरूम भी इंतहाई साफ़ और चमकते हुए मिलते हैं और टेम्पल्स में सफाई का लेवल इससे भी कहीं आगे है। जापान में हया भी हैरान कुन है। यूरोप और अमेरिका में औरतों का मर्दों से बगलगीर होना, हाथ पकड़ कर चलना फिरना और सड़कों पर बोस व किनार आम से बात है, लेकिन जापान में किसी सड़क, किसी बाजार में आपको ये मंजर दिखाई नहीं देता। ख़वातीन और मर्द ख़ास फासले पर रहते हैं। आंखों में आंखें डालना भी मयूब समझा जाता है। आपको हर जगह औरतें काम करती दिखाई देती हैं। पुलिस में भी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन आपको इनकी आंखों में हया और सादगी मिलेगी। पूरा मुल्क फैमिली मैन है। लोग घरों में रहना और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। आप दिन रात किसी भी वक्त रहायशी इलाकों में चले जाएं, आपको वहाँ मुकम्मल खामोशी मिलेगी। किसी बालकोनी, किसी दहलीज या किसी खिड़की में कोई शख्स नज़र नहीं आएगा। ताहम ये लोग वीकेंड्स पर अपने लॉन्स और सब्जियों के क्यारों में ज़रूर काम करते हैं। घरों की सफाई भी खुद करते हैं। बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, पैदल या साइकिल पर जाते हैं। वालिदीन उन्हें गाड़ी पर स्कूल नहीं छोड़ सकते, ताहम छोटे बच्चों को वालिदीन कतारों में खड़ा करके स्कूल छोड़ते और वापस लाते हैं। ये वालिदीन कम्युनिटी से होते हैं और रोज़ाना तब्दील होते हैं। इनके नाम एक माह पहले फाइनल होते हैं और तमाम बच्चों के वालिदीन और स्कूल को इनकी बाकायदा इत्तला दी जाती है, जबकि बड़े बच्चे खुद स्कूल जाते और वापस आते हैं। कोई बच्चा यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल नहीं जा सकता और ये अगर स्कूल के वक्त या बाद में किसी मार्केट में दिखाई दे तो पुलिस पहुंच जाती है और इसे घूमने फिरने की वजह पूछती है और इसके बाद स्कूल की इंतजामिया को इत्तला देती है। पार्क्स और म्यूजियम्स में भी बच्चे उस्ताद के बगैर नहीं जा सकते। बच्चे कतार में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं और कतार के शुरू और आखिर में उस्ताद होते हैं।